बोलो दुर्गा मैया की जय। आचार्य पंडित श्री शिवदत्त मिश्र शास्त्री विरचित सप्तसती रहस्य दुर्गा सप्तसती भाषा देवी कवच। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय सभी प्रकार से मनुष्यों का रक्षक और जो अब तक अज्ञात हो ऐसा कोई साधन मुझे बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों का हितकारी पवित्र एवं परम गोपनीय उपाय तो केवल एक देवी का कवच ही है। हे मुनिवर, उसे आप श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। इन शक्तियों का नाम मैं अलग अलग बतलाता हूं, जो इस प्रकार है। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालारात्रि, आठवां महागौरी तथा 9वां सिद्धिदात्री है। जो व्यक्ति अग्नि से दग्ध हो रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं द्वारा आच्छादित हो गया हो अथवा भीषण संकटापन्न अवस्था में हो, वह मनुष्य यदि जगजननी मां दुर्गा के शरणागत हो जाए तो किसी भी अवस्था में उसका अनिष्ट नहीं हो सकता। वह किसी भी विपत्ति में नहीं पड़ सकता तथा वह शोक, दुख, भय आदि बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हे देवी, जो लोग भक्ति युक्त होकर आपका स्मरण करते हैं उनकी दिनों दिन उन्नति होती रहती है। हे देवी, तुम अपने आराधक की निश्चय ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत, वाराही का महिष, ऐन्द्री का ऐरावत नामक हाथी और वैष्णवी का गरुड़ है। माहेश्वरी बैल पर तथा कौमारी मोर पर सवार हैं। विष्णु पत्नी महालक्ष्मी हाथ में कमल लिए कमलासन पर विराजित हैं। श्वेत वर्णा ईश्वरी बैल पर तथा ब्रह्मांडी समस्त अलंकारों से विभूषित होकर हंस पर आरूढ़ हैं। समस्त देवियां अनेक अलंकारों एवं रत्नों से सज्जित होकर योग शक्तियों से पूर्ण है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक देवियां हैं जो दानवों के दलन तथा संतों के सहायता के लिए क्रोधाकृत से रथ में सवार रहती हैं। उन देवियों के कर कमलों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, भाला, त्रिशूल, उत्तम प्रकार का सिंह, धनुष आदि सशस्त्र सुशोभित रहते हैं। उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य देवताओं की सुरक्षा, दैत्यों का विनाश एवं भक्तों को अभय प्रदान करना है। महाभयनाशिनी, महान बल, महान पराक्रम एवं महान उत्साह से युक्त हे महारौद्रे, तुम्हें प्रणाम है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। प्रखर तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकता। ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें और आग्नेय शक्ति आग्नेय कोण में मेरी रक्षा करें। वाराही देवी दक्षिण दिशा में, खड्ग धारणी नेतृत्व कोण में, वारणी शक्ति पश्चिम में तथा मृगवाहिनी शक्ति व्याय कोण में मेरी रक्षा करें। कौमारी शक्ति उत्तर में, शूल धारणी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्मांडी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इस प्रकार सावारूढ़ चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। आगे जया और पीछे विजया मेरी रक्षा करे। वाम पार्श्व में अजता नाम की शक्ति, दाहिनी ओर अपराजिता, शिखा में उद्योतनी तथा मस्तक में उमा शक्ति मेरी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों भौं में यशस्विनी, भ्रू मध्य में त्रिनेत्रा तथा नसिका में यमघंटा शक्ति मेरी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका तथा कर्ण के मूल भाग में शंकरी शक्ति मेरी रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपरी ओष्ठ में चर्चिका, अग्रोष्ठ में अमृत कला और जीव की रक्षा सरस्वती करे। मेरे दांतों की रक्षा कौमारी, कंठ के मध्य भाग में चंडिका, गले की चित्रघंटा तथा तालु भाग की रक्षा महामाया करे। कामाक्षी टुड्डी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की, धनुर्धारी शक्ति मेरे मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नरकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खर्गनी, वज्रधारणी शक्ति मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नखों की सुलेश्वरी और कुक्षी भागी की कुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी स्तनों की तथा मेरे मन की रक्षा शोक विनाशनी शक्ति करें। ललिता देवी हृदय की एवं शूलधारणी शक्ति मेरे उदर की रक्षा करे। नाभि में कामनी, गुप्ता में गुमेश्वरी और कानिका तपूतना, लिंकी और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला मेरे जंगा की रक्षा करे। दोनों पैरों की घुट्टी की नरसिंगी, दोनों पैरों के पिछले भाग की तैतसी देवी, पैर की उंगलियों की श्रीदेवी तथा तलुओं की रक्षा तलवासनी करे। दंष्ट्रा कराली नखों की, उर्धकेशनी देवी केशों की, कौबीरी रोमावली के छिद्रों में तथा बागेश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, चर्बी, मांस, हड्डी और मेरे की रक्षा करे। काला रात्रि आंतों की, मुक्तेश्वरी पित्त की तथा पद्मावती पद्मकोश की, चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी नखरास में उत्पन्न तेज की और अभेद्या शक्ति संधि स्थलों की रक्षा करे। धर्म धारणी शक्ति हमारे अहंकार, मन एवं बुद्धि की रक्षा करें।
वज्र हस्ता प्राण अपान वयान उदान समान वायु की तथा कल्याण शोभना शक्ति हमारे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी एवं हमारे सत्व रज एवं तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रनी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की एवं हे चंडिके तुम हमारे पशुओं को रक्षण प्रदान करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी हमारे भार्या की रक्षा करें। सुप्ता देवी पद की, क्षेमकारी मार्ग की, महालक्ष्मी राज दरबार की एवं सर्वव्यापिनी विजया देवी भय से मेरी रक्षा करे। हे देवी इस कवच में जिस शरीर स्थान की रक्षा की बात नहीं कही गई है उन सभी स्थानों की पाप विनाशनी जयंती देवी रक्षा करे। कल्याण का इच्छुक व्यक्ति इस कवच का पाठ के बिना कहीं भी गमन न करे। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जिन जिन स्थानों पर जाता है उसे उन सभी स्थानों पर धन की प्राप्त, समस्त कामनाओं की उपलब्धि एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है वह वस्तु उसे निश्चय ही मिलती है। इस दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा उसे किसी से भय प्राप्त नहीं होता और वह युद्ध में विजेता होता है। उस व्यक्ति की पूजा त्रैलोक्य में होती है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस देवी कवच का जो लोग श्रद्धा पूर्वक त्रिकाल पाठ करते हैं उन्हें दैवी कला प्राप्त होती है तथा वे त्रैलोक्य में किसी से परास्त नहीं होता। वह प्राणी शतायु होता है तथा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके लुता विस्फोटक आदि समग्र रोग नष्ट हो जाते हैं। उसे स्थावर विष, कनेर, भांग, अफीम आदि तथा जंगम विष, सर्प, बिच्छू आदि के दसन द्वारा उत्पन्न होने वाला विष का प्रभाव नहीं होता। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म, मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, शांतिकरण उसे व्याप्त नहीं होते। मंत्र, यंत्र, पृथ्वी एवं आकाश में गमन करने वाले ग्राम देवतादि, जलोत्पन्न, उपदेश सिद्ध समस्त देवतादि, समस्त कुल देवता, कंठमाला, डाकनी, साकनी तथा अंतरिक्षचारी भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड तथा भीषण भैरवादि समस्त अनिष्ट कारक जीव इस कवच के पाठ करने वाले व्यक्ति को देखते ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इस कवच के पाठकर्ता को राज सम्मान प्राप्त होता है तथा वह प्राणी अपनी कीर्ति से भूतल को मंडित करता है। इस कवच पाठ के अनंतर जो सप्तशती का पाठ करता है वह इस धरती पर तब तक बना रहता है जब तक पहाड़, वन तथा कानन युक्त यह पृथ्वी स्थित रहती है। इस कवच का नित्य प्रतिपाठ करने वाला व्यक्ति देह त्याग के पश्चात महामाया की कृपा से परम पद का अधिकारी होता है। वह शिव सामीप्य को प्राप्त कर आनंद पूर्वक निवास करता है। बोलो दुर्गा मैया की जय।